हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग इंडिया। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे एसी में एक टिगोर ईवी का एसी में प्रॉब्लम था, उसका कंप्रेसर ख़राब हो गया था। तो परसों मुझे टाटा के डीलरशिप से कॉल आ गया था कि कंप्रेसर आ गया है, आप गाड़ी लाके लगा दीजिए उसको। तो मैं कल जाने वाला था, पर कल कुछ काम था, और वैसे भी वो बंदा जो कि मेरी गाड़ी को हर बार अटेंड करता है, वो बंदा कल एब्सेंट था। तो आज जा रहे हैं, अभी अर्ली मतलब जल्द ही जा रहे हैं। 9 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच जाए, 9 साढ़े 9 के बीच में पहुँच जाएंगे। तो जल्दी जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी गाड़ी बहुत जल्दी अटेंड होगी और काम जो है बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो ऐसा मानना है, देखते हैं क्या होता है। और दूसरी बात है कि अगर हो सके तो आपका गाड़ी को अगर कोई एक ही मैकेनिक अटेंड करता है, अगर हो सकता है तो एक ही मैकेनिक से अटेंड करवाइए, क्योंकि उसको आपके गाड़ी का हर चीज़ पता रहता है। आपके गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या काम हुआ है, वो सब गाड़ी का पूरा सर्विस का हिस्ट्री उसको पता रहता है। तो मेरे ख्याल से आप प्रीफर कीजिए एक ही बंदे से काम कराने के लिए, चाहे वो डीलरशिप हो, चाहे वो कहीं बाहर का गैरेज हो, अगर हो सके तो। क्योंकि मैं तो हमेशा वही प्रीफर करता हूँ, इसीलिए मुझे उन लोगों को कुछ ज़्यादा बताना भी नहीं पड़ता है कि गाड़ी में ये है वो है। उन लोगों को पता है कि गाड़ी में ये काम है, ये काम हुआ है। तो चलिए चलते हैं टाटा के डीलरशिप पे, वहाँ पे देखते हैं। क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि कंप्रेसर, एक ईवी का कंप्रेसर कैसे दिखता है वो देखने के लिए, कहाँ पे लगता है, वो सब जानने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और पहले तो बहुत बार देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे पेट्रोल डीजल गाड़ियों का कंप्रेसर वगैरह कैसा रहता है। और हाँ, चार्जर भी आ गया है, चार्जर भी रिप्लेस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो देखते रहिए। हम एंटर कर चुके हैं टाटा के शोरूम के अंदर, और हमारा सीरियल नंबर 2 पे है। तो जल्दी आने का ये फ़ायदा होता है कि आपका गाड़ी का काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा और जल्द ही ख़त्म होगा, तो आप जल्दी ही घर जा सकते हैं। पूरा दिन यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा तो कंप्रेसर रिप्लेस होगा, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है उसमें। हम वर्कशॉप के अंदर हैं, आप देख पा रहे होंगे गाड़ी चढ़ चुकी है रैम्प के ऊपर। एक्चुअली ये वाला डायलॉग जो फास्ट सर्विसिंग में भी सेम डायलॉग शायद सेम आया था, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कहाँ पे है कंप्रेसर। यहाँ नीचे से मुझे लगा था कंप्रेसर के लिए बॉनेट बम्पर वगैरह सब खोलना पड़ेगा, पर ये तो नीचे से ही निकल जा रहा है। अच्छा है, ज़्यादा कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कंप्रेसर कैसा दिखता है। और ये देखिए, ये है नया कंप्रेसर, और इसका कॉस्ट क्या है आपको पता है? गेस कीजिए, मैं आगे बताऊंगा इसका प्राइस क्या है। तो ये देखिए, ये है नया कंप्रेसर। कंप्रेसर भी चेंज होगा और साथ में चार्जर भी चेंज होगा। मेरे ख्याल से शायद कुछ भाइयों को आइडिया होगा कि चार्जर का कॉस्ट के बारे में, फिर भी मैं आगे तो प्राइस दे दूंगा, वीडियो में बता दूंगा। और ये देखिए, ये गाड़ी का नीचे का ये सारा जो पाइपिंग है कूलेंट का पाइपिंग है, वायर जो गया है, हाई वोल्टेज का जो वायर होता है, ये जो ऑरेंज कलर का सारा गया है, ये है हाई वोल्टेज का वायर। एक्चुअली कंप्रेसर चेंज करने के लिए वो बैटरी से गाड़ी के आगे बोनेट में जो बैटरी रहता है उसका भी टर्मिनल निकाल दिए, और जो मेन बैटरी गाड़ी का रहता है उसका भी टर्मिनल निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टर्मिनल लगा हुआ है, इसको भी निकाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक सेफ्टी आ जाता है, क्योंकि ये कंप्रेसर का जो कंप्रेसर का वर्किंग वोल्टेज है वो लगभग 200 समथिंग वोल्ट का है। तो भाई 200 समथिंग डीसी वोल्ट तो बहुत ही तगड़ा झटका मारती है। मतलब वो आपको खींच के रख देगी, आपको जाने नहीं देगी। एसी का करंट में क्या होता है, एसी आपको झटका देके फेंक देगी, डीसी क्या करेगी, डीसी आपको खींच के रख लेगी। भाई आओ आओ, आए हो, बड़े दिन के बाद कोई मिला है क्या झटका देने के लिए, तो आओ गले लगाते हैं। तो भाई डीसी का करंट का सीन ये है। तो जोक सपाट, मेन चीज़ ये है कि आज तो हो रहा है हमारा सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो वारंटी में चेंज हो रहा है, वो अच्छी बात है। और उसके साथ में अच्छी बात को लेकर एक बुरी बात भी है। बुरी बात ये है
कि कंप्रेसर जो है, आप देख सकते हैं, मैं प्राइस दिखाया हूँ, उसका MRP है 1,03,700 समथिंग रुपये। तो मैं तो सोच रहा था कि हाँ 30-40 हज़ार, 50-55 हज़ार के अंदर होगा, उतना भी होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 60 हज़ार के अंदर रहना चाहिए भाई। 1 लाख रुपया का AC का कंप्रेसर, वो भी क्योंकि ये EV गाड़ी है, मेरे ख्याल से तो रिपेयर भी नहीं हो पाएगा, कहीं पे रिप्लेस होगा। तो भाई कंप्रेसर का 1 लाख रुपया, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम EV गाड़ी लेते ही हैं पैसे बचाने के लिए। तो मतलब अब आज तक हम अगर गाड़ी चला के EV गाड़ी को, EV चलाना किसी स्ट्रेस लेने से कम नहीं है मेरे भाई लोग, क्योंकि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ है। आप सिटी में घूम रहे हैं तो ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप कहीं दूर जाने की सोच रहे हैं तो अगर वहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, आप EV का पूरा मज़ा लेंगे। अगर वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, या तो कहीं रास्ते पे किसी रिलेटिव वगैरह के घर पे जाके चार्ज करना पड़ेगा, या फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर EV को घर पे रख के किसी दूसरी गाड़ी में जाना पड़ेगा। हाँ, ये एक चीज़ है भाई, EV गाड़ी खरीदे हो तो अपने रिश्तेदारों से कभी दुश्मनी मत करना, क्योंकि क्या पता रास्ते पे कब किसके घर के पास में चार्ज करना पड़ जाए, तो वो ब्लॉक पॉइंट भी तो देना चाहिए ना। तो ये है कि आप अभी तक, मतलब जब तक प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाता है तब तक तो भाई, मतलब आप समझ पा रहे होंगे। तो सीन ये है कि ये जो स्पेयर इतना ज़्यादा है, स्पेयर का कॉस्ट, तो ज़्यादा स्पेयर का कॉस्ट होना भी अपने आप में बहुत ही, मतलब एक डिमोटिवेट करने वाली चीज़ है कस्टमर लोगों को। और देखिए चार्जर का प्राइस भी दिया हूँ, 30,000 समथिंग है चार्जर का प्राइस। तो चार्जर का तो रेगुलरली मेंटेनेंस रहता है। हाँ, कंपनी 3 साल वारंटी दिया है, तो गाड़ी तो हम 3 साल के लिए नहीं खरीदते हैं ना। एक्चुअली हम इंडियंस का गाड़ी के साथ में एक इमोशन जुड़ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो साल 2 साल में गाड़ी बदलते हैं, बट भाई हमारा तो गाड़ी के साथ में एक इमोशन जुड़ जाता है। मैं ये EV लेने से पहले जब मैं इयोन चला रहा था, मेरे पास इयोन था भाई, इयोन को बेचने के लिए मुझे इतना बार बुरा लगा। मैं एक बार इयोन को दे भी दिया था, फिर वापस ले आया, फिर फाइनली जाके बहुत मुश्किल, क्योंकि EV ले रहा हूँ इसीलिए दिया। अभी भी मेरा अटैचमेंट है मेरे इयोन के साथ में, क्योंकि मैं उतना प्यार से ही अपने गाड़ियों को रखता हूँ, अपने बच्चों के जैसे उनको रखता हूँ। तो वही बात है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी खरीदते हैं, तो क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी भी ज़्यादा ड्यूरेबल रहना चाहिए, और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। पॉकेट फ्रेंडली मतलब क्या है, गाड़ी का स्पेयर का कॉस्ट, सर्विस का कॉस्ट, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। एक सिर्फ गाड़ी नहीं, किसी भी प्रोडक्ट का सक्सेसफुल होने में उस प्रोडक्ट का सर्विस का कॉस्ट, उस प्रोडक्ट का स्पेयर का कॉस्ट, वो सब मायने रखता है। तो अगर इन EVs का स्पेयर का प्राइस इतना ज़्यादा रहेगा तो ये EVs सक्सेसफुल कैसे होंगे? मेरे ख्याल से आगे जाके सस्ती अगर हो जाती है तो सही है, अगर सस्ती नहीं होती है तो भाई हमें तो सोचना पड़ेगा। एक और मेन चीज़ है कि जो भाई लोग EV ले चुके हैं या जो भी भाई लोग EV ले रहे हैं, भाई एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये ऐसा चीज़ नहीं है कि आप ऐसा सोचेंगे कि हाँ 3 साल वारंटी दिया है और मोटर और बैटरी के ऊपर भी 8 साल का वारंटी दिया है, तो हम एक्सटेंडेड वारंटी क्यों लें? एक्सटेंडेड वारंटी लेने से 3 साल और 2 साल हो जाएगा, आपका पूरे गाड़ी के ऊपर 5 साल का वारंटी हो जाएगा। तो ये इसीलिए ज़रूरी है
क्योंकि इन गाड़ियों का स्पेयर जो है वो बहुत ही कॉस्टली है। यही आप अगर बात करते हैं गाड़ी का एसी का कंप्रेसर की, तो वो तो बैटरी में नहीं आता है या फिर मोटर में नहीं आता है, वो आता है उसका वारंटी बैटरी मोटर में नहीं आता है, उसका वारंटी आता है गाड़ी की वारंटी पे, जो कि सिर्फ 3 साल का है। आप सोचिए अगर 3 साल के बाद फिर से ख़राब हो जाता है तो 1 लाख रुपया लगेगा। अगर चार्जर, मेरे ख्याल से तो चार्जर हर 1-2 साल में चेंज होता ही रहेगा। मुझे पता नहीं उतना अच्छे से, पर ये मैं सोचता हूँ कि शायद चार्जर का इतना ही रहता होगा लाइफ। तो अगर किसी भाई लोग ईवी रखे हैं अपने पास और उनका चार्जर ज़्यादा चल रहा है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और ये भी बताइए कि किस प्रोसेस में आप लोग चार्ज करते हैं, सो दैट आपका चार्जर का लाइफ ज़्यादा रहता है। ये मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो भाई लोग को ये नहीं पता है उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो वारंटी लेने का ये फ़ायदा होगा कि कुछ वारंटी और स्पेयर को छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे, रबर का आइटम को छोड़ के भी आपका 5 साल का वारंटी हो जाएगा। भाई 5 साल मतलब बहुत है। 5 साल उसके बाद मेरे ख्याल से तो स्पेयर का कॉस्ट कम होना ही चाहिए, क्योंकि अभी ये भी नया नया है। तो 5 साल और 8 साल आराम से हो जाएगा। तो आप लोग मेरे ख्याल से मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि EW ले लीजिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो कि मेरे काफ़ी भाइयों को नहीं पता होगा, जिनके पास EV है। मेरे ख्याल से उनमें से कुछ लोगों को भी नहीं पता होगा कि बोनेट के अंदर जो 2 कूलेंट का कंटेनर है, 2 कंटेनर पे कूलेंट रहता है। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी पहले सोचता था कि 2 क्यों दिया गया है, एक ही में तो काम हो जाता है ना। हमारे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में एक ही में काम हो जाता है। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि एक जो कंटेनर है वो है सिर्फ बैटरी के लिए, दूसरा जो कंटेनर है वो है सिर्फ मोटर के लिए। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर बैटरी वाला कंटेनर से, बैटरी वाला जो कूलेंट का कंपार्टमेंट है वहाँ पे कोई लीकेज होता है तो सिर्फ बैटरी हीट होगा, मोटर को कुछ हैम्पर नहीं होगा। अगर मोटर का लीकेज होता है तो सिर्फ मोटर का ही कूलेंट जाएगा, बैटरी के ऊपर कोई हैम्पर नहीं आएगा। तो ये सही चीज़ है। बाकी के गाड़ियों में ये दिया गया है या नहीं, बाकी की कंपनियों ने, मुझे तो वो नहीं पता। मुझे प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। और मैं आपको नीचे का जो दिखाया हूँ वीडियो, वो आप लोग देखे होंगे कि कैसे पाइपलाइन और वायर सब गया है। तो ये है। और मैं टाटा वालों को ये बताना चाहूँगा कि भाई अपने स्पेयर का कॉस्ट थोड़ा कम कीजिए, और उनको स्पेयर्स को थोड़ा ड्यूरेबल बनाइए कि जैसे वो बहुत ज़्यादा चले, क्योंकि पहले ही भी बहुत ही कॉस्टली गाड़ी है। मैं अभी थोड़े दिन पहले ये सोच रहा था कि भाई 15 लाख रुपये में तो बहुत ही लग्जरी गाड़ी आ जाएगी, पर फिर भी टिगोर को हम लिए हैं। तो ठीक है, पहले ही गाड़ी ज़्यादा पैसा दे के लिए हैं, नया टेक्नोलॉजी है, सही है, पर स्पेयर का इतना ज़्यादा कॉस्ट हो जाना, वो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो ये चीज़ अगर कंपनी वाले कोई मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान पे लाना। और मेरे भाई लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, अपना ढेर सारा प्यार मेरे चैनल को मुझे देते रहिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद।